हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें लिक्विड में है ना, एक लिक्विड में सरफेस से 8 सेंटीमीटर नीचे एक पॉइंट लाइट सोर्स दे रखा है ना, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट दे रखा है। और फ्रेंड्स, हमसे पूछा है कि इस लाइट सोर्स की वजह से है ना, इस लाइट सोर्स की वजह से जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनेगा, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बनेगा सरफेस पर, उसका एरिया कितना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है कि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कैसे बनता है तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। क्या होगा फ्रेंड्स, इस लाइट सोर्स से है ना, लाइट सोर्स से लाइट आइसोट्रोपिकली निकलेगी। ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि जैसे ये लाइट सोर्स है तो चारों तरफ लाइट का निकलना है ना, चारों तरफ लाइट को निकलने को बोलते हैं आइसोट्रोपिक इमर्जेंस, है ना, आइसोट्रोपिक इमर्जेंस। तो चारों तरफ लाइट निकलेगी तो क्या होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है ना, ये बाहर एयर है और ये लिक्विड है। लिक्विड डेंसर मीडियम है और एयर जो है रेयरर मीडियम है। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ है ना इंसिडेंस के लिए जो लाइट है वो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री पर इमर्ज होती है। जैसे इस लाइट रे को देखिए, क्या होगा, इसके लिए जो इंसिडेंस एंगल है ना, लिक्विड और एयर के सरफेस पर लिक्विड और एयर के इंटरफेस पर जो इसके लिए इंसिडेंस एंगल है वो ये है ना, ये इंसिडेंस एंगल है। तो इस इंसिडेंस एंगल के लिए, इस पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल के लिए जो इसका इमर्जेंस एंगल है ना, ये इंसिडेंस एंगल हो गया और ये इमर्जेंस एंगल हो गया। तो ये कितना है, 90 डिग्री हो गया है ना, ये 90 डिग्री हो गया। डेंसर से जब रेयरर में लाइट जाएगी तो क्या होगी, नॉर्मल से अवे मूव करेगी, नॉर्मल से अवे मूव करेगी। यहाँ पर देखिए, डेंसर से लाइट क्या होगी, जैसे जब तक मान लीजिए यहाँ ये किसी एक एंगल पर लाइट आई है ना, तो ये सीधे न जा करके थोड़ा सा बेंड हो गई। फिर सेकंड एंगल पे जैसे हमने एंगल फिर से बढ़ाया तो लाइट सीधे न जा करके फिर बेंड हो गई और ये मूव कर रही है अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो कोई एक ऐसा एंगल होगा, बढ़ाते बढ़ाते कोई एक ऐसा एंगल आएगा जिसके लिए जो इमरजेंस एंगल होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। इस एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, है ना। इस एंगल को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि क्रिटिकल एंगल पर लाइट इंसिडेंट हुई है तो क्या होगा कि ये जो लाइट है ये ग्रेजिंग इमर्जेंस फॉलो करेगी। ग्रेजिंग इमर्जेंस का मतलब होता है पैरेलल टू इंटरफेस, है ना, पैरेलल टू इंटरफेस। इसी तरह से क्या होगा, जो भी लाइट है ना, जो भी लाइट अब यहाँ पर आएगी, जो भी लाइट यहाँ पर आएगी उसका इस आईसी से ज़्यादा एंगल पर जो भी लाइट यहाँ पे आएगी उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये लाइट बाहर नहीं जा पाएगी, ये लाइट बाहर नहीं जा पाएगी, है ना। तो बाहर इल्यूमिनेशन नहीं रहेगा, है ना, बाहर किसी भी तरह का यहाँ पर इल्यूमिनेशन नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, इल्यूमिनेशन इसी तरह से, जैसे इस साइड में इल्यूमिनेशन नहीं रहेगा, है ना, इस लाइट रे के अवे, है ना, कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं रहेगा सरफेस पर। उसी तरह से लेफ्ट साइड में भी कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं रहेगा। जो भी लाइट जाएगी यहाँ से पॉइंट सोर्स से वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके वापस आ जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके वापस आ जाएगी। तो केवल ये एक पर्टिकुलर एरिया रहेगा, ये एक पर्टिकुलर एरिया रहेगा जिसमें लाइट बाहर जा रही होगी और लाइट जब बाहर जाएगी तो बाहर इल्यूमिनेशन
विजिबल होगा, है ना, बाहर इल्यूमिनेशन विजिबल होगा। तो ये एक सर्कुलर फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि ये आइसोट्रोपिक इमर्जेंस कर रही है ना, ये जो पॉइंट सोर्स है ये आइसोट्रोपिक इमर्जेंस कर रहा है। तो ये एक सर्कल के फॉर्म में दिखेगा, एक सर्कल के फॉर्म में दिखेगा। तो इसी सर्कल का हमें एरिया बताना है, इसी सर्कल का हमें एरिया बताना है इस पॉइंट सोर्स के लिए। हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 5/3। अब बाहर कितना क्या है? बाहर एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, हमें पता है। तो हमें इस सर्कल का एरिया बताना है। तो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर लो अपने से, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्यों बन रहा है? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्यों बन रहा है? क्योंकि इस सर्किल के बाहर, है ना, इस सर्किल के बाहर जो भी लाइट रे है ना, वो इंटरफेस पर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट हो रही है ना। इस सर्किल से बाहर जो भी इंसिडेंस हो रहा है ना, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पर इंसिडेंस हो रहा है, इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है और सारी की सारी लाइट जो है वो वापस लिक्विड में आ जा रही है। तो फर्दर इल्यूमिनेशन नहीं हो पा रहा है। जो भी इल्यूमिनेशन है वो इस सर्किल में है। तो फ्रेंड्स, इस सर्किल की एज पे अगर हम बात करें, है ना, इस सर्किल की एज पे हम बात करें और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें इंटरफेस पर, तो ये जो लाइट रे है ये क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट हो रही होगी, है ना, क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट हो रही होगी। और इसके आगे की जो भी रेज हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इन्वॉल्व है। तो हमें एज पर कैलकुलेशन करनी है, तो ये एंगल कैसा होगा? क्रिटिकल एंगल होगा, है ना। और ये किसके बराबर होगा? आईसी के बराबर होगा, क्रिटिकल एंगल आईसी। तो ये अगर आईसी के बराबर होगा, है ना, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये भी आईसी होगा, क्योंकि जो ये नॉर्मल है और जो ये नॉर्मल है ये पैरेलल है एक दूसरे से, है ना, पैरेलल है एक दूसरे से। तो ये एंगल भी आईसी होगा। ये एंगल आईसी है तो ये वाला जो एंगल है ये भी आईसी होगा। और फ्रेंड्स, जो क्रिटिकल एंगल होता है ना, जो क्रिटिकल एंगल होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? जो क्रिटिकल एंगल होता है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन आई सी इज इक्वल टू μ1/μ2। μ1 क्या होता है? μ1 होता है जिस मीडियम में लाइट जा रही है, और μ2 क्या है? वो क्या होता है? जिस मीडियम से लाइट जा रही होती है ना, जिस मीडियम से लाइट जा रही होती है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो μ1 क्या है? एयर, है ना, μ1 क्या है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हो गया 1। और μ2 क्या है? लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। तो यहाँ से हमारे पास साइन आई सी की वैल्यू क्या आई? 3/5। साइन आई सी की वैल्यू क्या आई? 3/5। तो साइन आई सी के लिए अगर हम ट्रायंगल बनाएं, साइन आई सी के लिए अगर हम 90 डिग्री ट्रायंगल बनाएं तो कैसा बनेगा? परपेंडिकुलर 3 रहेगा और हाइपोटेन्यूज 5 रहेगा। तो बेस कितना आ जाएगा? बेस आ जाएगा फ्रेंड्स 5² - 3² का होल रूट, जो कि बराबर होगा 4 के बराबर होगा। अब फ्रेंड्स अब इस ट्रायंगल में देखो, है ना, अब इस ट्रायंगल में देखो एस बी और ओ, है ना, एस बी ओ ट्रायंगल को यहाँ पर ड्रॉ कर लो। ये एस है, ये बी है और ये ओ है। ये जो एस से ओ की हाइट है ना, एस से ओ की जो हाइट डिस्टेंस है वो हाइट के बराबर है ना।
एस से ओ की जो डिस्टेंस है वो हाइट के बराबर है, इसको हाइट लिख दिया। और ओ से बी क्या है, रेडियस है, ओ से बी रेडियस है। और ये जो एंगल है ओ एस बी है ना, ओ एस बी जो एंगल है वो कितना है, आई सी है। ये एंगल कितना है, आई सी। तो आर और एच में क्या रिलेशन आएगा, tan आई सी इज इक्वल टू आर बाई एच। तो आर क्या आ जाएगा, एच tan आई सी है ना, आर क्या आ जाएगा, एच tan आई सी। अब फ्रेंड्स इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, ये जो 30 आई सी है वो क्या है, 37 है। आई सी क्या है, 37 है, क्योंकि ये 3 है, ये 4 है। ऐसा कब होता है, जब ये एंगल 37 हो, जब एंगल 37 हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आई सी है वो कितना है, वो 37 डिग्री है। तो tan आई सी कितना हो जाएगा, या tan आई सी कितना हो जाएगा, 3/4। tan आई सी कितना हो जाएगा, 3/4। तो tan आई सी किसके बराबर, tan आई सी एक तो ये अपने पास है इक्वेशन, दूसरा tan आई सी क्या है, r/h के बराबर है, r/h के बराबर है। तो यहाँ से हम r क्या लिख सकते हैं, r को हम लिख सकते हैं h tan आई सी है ना, r को लिख सकते हैं h tan आई सी। h क्या है, h की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, h की वैल्यू क्या है, 8 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू tan आई सी की वैल्यू क्या है, 3/4। तो 3/4 पुट किया। अब ये 4 इसको 2 टाइम्स में कट कर देगा 8 को, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर। रेडियस क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो इस सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन की जो रेडियस है वो कितनी आई है, 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना आ जाएगा, पाई इंटू 6 स्क्वायर, दैट मीन्स 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला भी होता है ना, इसका फॉर्मूला भी लोग बताते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूला आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप हर बार यही तरीका यूज़ करो तो आसान है, क्योंकि मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया है, इसे है ना, एक्सप्लेन किया है, इसीलिए इतना टाइम लगा है। लेकिन जब आप इसको खुद से करोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, है ना। जब आप इसको खुद से करोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, हार्डली इतना स्पेस आपको यूज़ करना पड़ेगा और इसका सॉल्यूशन उतने में हो जाएगा। क्योंकि आपको केवल साइन आई सी लिखना है ना, साइन आई सी लिखना है, फिर साइन आई सी से tan आई सी लिखना है ना, साइन आई सी से tan आई सी लिखना है, और फिर r लिखना है h tan आई सी। बस r की वैल्यू आ जाएगी, और r की वैल्यू आ जाएगी तो एरिया आ जाएगा पाई r स्क्वायर। तो हार्डली आपको इतना स्पेस यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन आपके दिमाग में ये पिक्चर जरूर रहनी चाहिए, है ना। ये पिक्चर आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि कैसे जो रे है किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।